हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पंजाबी वेडिंग का किसको शौक़ नहीं होता, तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए पंजाबी वेडिंग की पूरी व्लॉग। सो एंड तक बने रहिएगा। मेरे मामे दा विआह मैनू गोडे गोडे चा आज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना। सो गाइस, पहला फंक्शन हमारा था मेहंदी का, और मेहंदी की रस्म में तो वैसे मैं वहाँ पे थी नहीं, बिकॉज गाइस मैं कटरा रहती हूँ, तो मैं कटरा से अमृतसर नेक्स्ट डे आई थी, जागो वाले दिन। अब आएगा असली मज़ा। गाइस, ये जागो नाइट थी, तो इसमें सबका थीम था पंजाबी फुलकारी सूट, और लड़कों का सबका कुर्ता पजामा थीम था। और हम सब वैसे पूरा पंजाबन बन गए, बहुत अच्छा फील कर रहे थे, बहुत अच्छा, मतलब वाइब बहुत अच्छी आ रही थी। सभी ने फुलकारियाँ ली हुई थी, पंजाबी सूट डाले हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और परांदीज तो मस्त थी ना, परांदी तो मैक्सिमम सभी ने डाली थी। और अभी आगे जाके आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें जब जागो हम लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेरी परांदी ही गिर जाती है और एंड में आके कोई मुझे परांदी पकड़ाता है। वो बहुत फ़नी है। और गाइस, यहाँ पे जब हम सारे डांस कर रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था, सब इतना हंसा रहे थे, बहुत मतलब सब फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पंजाबी वेडिंग्स का यही मज़ा होता है। यहाँ पे सारे खाने पीने आ गए थे सब, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा और किसी ने कुछ खाया नहीं था, तो सोचा सबसे पहले डिनर कर लेते हैं सारे। खाते खाते भी सबका डांस ही सूझ रहा था। एक्चुअली गाइस, इसमें ना ये जो मेरी बहन है इसका एक्चुअली पैर टूट गया था, इसके ना पैर पे प्लास्टर हुआ है, ये गिर गई थी तो इसका पैर पर काफ़ी टाइम से फ्रैक्चर हो गया था, तो इसीलिए ये डांस तो कर नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। इसलिए फिर मैंने कहा इसको तो लेके ही आना है, और इसको हमने सब ने पकड़ के डांस करवाया था, क्योंकि ये इसको डांस का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि अगर ये डांस ना करे, ये तो रो रही थी अंदर बैठ के कि यार मैंने भी डांस करना, मैंने भी डांस करना, मैं क्या करूँ, मेरे लेग पे लगी है। फिर मैंने इसको उठाया, मैंने कहा चलो इसको लेकर जाते हैं बाहर, थोड़ा इसको इन्जॉय करवाते हैं, तो इसलिए हम लेकर आए। फिर हम सब ने बहुत डांस किया, बहुत अच्छा लगा। बीआं दे घरे विआह होए ते ए गाना ना लगे ते हो ही नहीं सकदा। तुसी भी सारे दस्सिओ तुहानू किद्दां दा लगदा है गाना। गुड़ नाल इश्क मिठा ओए होए, गुड़ नाल इश्क मिठा ओए होए। सब सोच रहे हो कि मैं इस टाइम पे कहाँ पे हूँ। आपने जो इससे पहले वीडियो देखी थी, इस टाइम पे हम सारे अंदर थे, हम सारे डांस कर रहे थे, बिकॉज़ उसका पैर टूटा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो अकेला फील करे। अंदर बैठी थी जो मेरी बहन, तो फिर इसीलिए मैं उसके साथ ही वीडियोस बना रही थी, उसी के साथ डांस कर रही थी, उसको इन्जॉयमेंट वगैरह फुल करवा रही थी। हमने वैसे काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने पहले भी बाहर बहुत बहुत देर डांस किया, इवन कि आप सोच नहीं सकते मेरे पैरों में इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। जब मैंने देखा बाद में चप्पल उतारी, बहुत पेन हो रही थी रात को, तो पैरों में सोते टाइम तो इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी पैरों में। और नेक्स्ट डे फिर शगन था, तो इसीलिए हम सब शगन तो आपको पता शाम को ही था, तो इसीलिए हम सब आराम से उठे थे नेक्स्ट डे 12-1 बजे। मुझे इन दोनों का लुक और डांस बहुत अच्छा लगा था, और मेरे मतलब ये दोनों मेरी मामी हैं, और इन दोनों का डांस और लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों इतने प्रिटी लग रहे थे, वो बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल प्योर पंजाबन लग रहे थे मुझे। और डांस तो इन दोनों का बिल्कुल ही पंजाबियों वाला पूरा। इसमें तो हम सारे मामू को छेड़ रहे थे, मामू की शादी थी तो मामू को छेड़ रहे थे बोल बोल के, एक कवारा फिर गया हमारा, फंस गया देखो ये बेचारा। यही बोल बोल के बार बार छेड़ रहे थे, और मामू बहुत एंजॉय कर रहे थे इसको।
ਮਸੰਮੀ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਪਵਦਾ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ओहो, इतनी बड़ी स्माइल। अब आप सब सोच रहे होंगे इतनी बड़ी स्माइल क्यों है। सामने देखो मामी आ रहे हैं, स्माइल कैसे ना हो इतनी बड़ी। अब आती है बारी डांस की। अब आप सब तो जानते हैं पंजाबियों का कोई भी फंक्शन बिना डांस के बिल्कुल अधूरा है। मतलब डांस के बिना तो हमें लगता ही नहीं है कि हमने कोई फंक्शन किया, कोई पार्टी शार्टी करी है। जब तक डांस नहीं होगा, अगर हम 4 बंदे वेले बैठ के भी डांस कर रहे हैं तो बस हमारी पार्टी हो गई। हम लोग उतने में खुश हो जाते हैं। मुझे और मासी को डांस का बहुत शौक़ है और मुझे मासी के साथ डांस करने में बहुत मज़ा आता है सच में। क्योंकि मासी और मेरी वाइब, कहते हैं ना, वाइब तेरी मेरी मिल दिया, वैसी फील आती है मुझे मासी के साथ डांस करने में। तो सब ये बताना कि मेरा ओवरऑल लुक कैसा लग रहा था। ये लहंगा जो था ये भी मैंने खुद ही कस्टमाइज़ करवाया था, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। और रेडी भी मैं वैसे घर पे खुद ही हुई थी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, सो इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही रेडी हो जाती हूँ। और हेयर स्टाइल मैंने सिंपल किया था, बाल स्ट्रेट करके पिन अप कर लिए थे। वाओ वाओ वाओ, मतलब ये सीन तो मेरा फेवरेट था। मतलब जैसे मामी ने रोज़ेस दिए, पूरा बुके दिया मामू को, मतलब बहुत 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 अच्छा फील हुआ मुझे देख के। और फिर मैं कैसे रह जाती वीडियो बनाने से, फिर इसलिए मैंने अपने भी थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बना ली बुके वगैरह के साथ। मुझे अच्छा लगती थी मैं बहुत इस वीडियो में, इसीलिए मैंने ये अपलोड कर दी थी। शगुन वाली रात को हम काफ़ी लेट सोए थे एक्चुअली, तो इसीलिए फिर मैं नेक्स्ट डे हल्दी मॉर्निंग में थी 10 बजे, तो इसलिए हम उठ नहीं पाए थे। तो सारे बड़े बड़े चल गए थे, मैं तो नहीं गई थी। हम सारे बच्चे बच्चे घर पे ही थे। हम काफ़ी रेस्ट वगैरह कर रहे थे क्योंकि रात को फिर से शादी थी, तो उसकी भी तैयारी वगैरह करनी थी, तो इसीलिए फिर हम रेस्ट ही कर रहे थे। एक्चुअली इस दिन भी मैं काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि मुझे मम्मा को भी रेडी करना था, खुद को भी रेडी करना था। और गाइस मम्मा को साड़ी डलवानी थी, मामी वगैरह सब जा चुके हुए थे क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो क्या हुआ उस दिन, बहुत बड़ा एक इशू हुआ क्योंकि मुझे साड़ी नहीं डलवानी आती थी और कोई था भी नहीं घर पे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे मर्जी मम्मा को ऐसे ही साड़ी डाल दी और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा जैसे मर्जी अभी ये वाली साड़ी को हैंडल कर लो, ऐसे ही शादी पे वहाँ पे पहुँच जाओ, बारात के बाद आपकी साड़ी प्रॉपर कर दूँगी सेट में, मामी कर देंगे सेट। तो फिर इसलिए हम ऐसे ही आ गए थे। रात के टाइम पे हम ज़्यादा डांस वगैरह नहीं कर पाए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब 2 डिग्रीज चल रहा था उस टाइम पे टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी हम सबको, इसलिए। और फिर हम अंदर आ गए थे जब ये जयमाला के बाद हम यहाँ पे डांस कर रहे थे, अपना ही आपस में लग रहे थे, बाकी सब तो स्टेज वाली साइड डांस कर रहे थे। फिर मैंने अपनी वीडियोस वगैरह थोड़ी बहुत बनवा ली, पिक्चर्स वगैरह खिंचवा ली उतने टाइम में, अच्छी लग रही थी मैं।
फिर ये लामो का टाइम, एक्चुअली लामो में हमने रुकना था बट इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम नहीं रुक पाए बिकॉज़ बिल्कुल ज़्यादा ठंड थी और सबकी हालत ख़राब हो रही थी। पहले मंडप बाहर लगा हुआ था, फिर इन्होंने भी मंडप अंदर लगवाया क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, और बाहर तो बैठ ही नहीं सकते थे इतनी ठंड में, बिल्कुल ऐसे औस पड़ रही थी और ठंड भी बड़ी ज़्यादा थी। फिर ये घर आ गए, लामो के बाद शादी हो गई इनकी, बट हम यहाँ पे इस टाइम पे थे नहीं क्योंकि हम घर जाके खराटे मार रहे थे, सो रहे थे, सब बहुत थके हुए थे, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। कितने सुंदर लग रहे हैं ना यार ये दोनों। सच में मुझे मामी का लहंगा बहुत पसंद आया था, इसमें इतना सुंदर, इतना प्यारा लहंगा था इनका, आई जस्ट लव्ड इट। तेरा बार इसके बाद ये जो रस्म्स वगैरह थी घर आने के बाद जो होती इसमें बढ़िया आ रही है, और ये सब तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको भी अच्छा लगता है कमेंट में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।